जय हिंद। तो कल एसएससी सीरियल मेंस 2024 की आंसर की रिलीज हो चुकी है। तो आई होप आप सभी लोगों ने अपना स्कोर देख लिया होगा। मैंने भी अपना स्कोर देख लिया है। तो मेरा ओवरऑल 315 नंबर बन रहे हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में मेरे फुल आउट ऑफ फुल आए हैं 135 में 135। तो इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था फुल का। हाँ, एक दो मिस्टेक या सोची थी कि हो सकती है सिली मिस्टेक, बाकी तो पेपर इजी ही आया था। लेकिन फिर भी बन तो मुझे 40-41 ही रहे थे और ये 3-4 जो क्वेश्चन थे वो भी सही हो गए। तो ये बाई लक सही हुए हैं या नॉलेज के बेस पर, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि एट द एंड सही तो हुए ही हैं। बाकी ये लक हो या नॉलेज, बट ये क्वेश्चन अगर उस एग्ज़ाम सिचुएशन में कर पाना इतना भी इजी नहीं थे, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी क्लोज थे। ऑप्शन के हिसाब से वो क्वेश्चन को कर पाना और टिक करना, तो एक किस्म से दो क्वेश्चन में तो हमने रिस्क लिया ही है। तो वो देखते हैं कैसे रहे वो क्वेश्चन और इस सिचुएशन में कैसे उनको हैंडल किया जा सकता था और मैंने कैसे हैंडल किए। तो ये पहला एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये था। तो मेरे को पहला लगा था वो ये था, ये 8 नंबर का क्वेश्चन, जो कि काफ़ी लोगों का गलत हुआ है। मैंने रिव्यू देखे थे आज, मतलब कि आंसर की वगैरह के, तो उसमें बता रहे थे काफ़ी लोग। तो ये था रविन्द्रनाथ टैगोर डैश पोएट वाज फेमस फॉर हिज पोइटिकल वर्क गीतांजलि। तो काफ़ी लोगों ने इसमें ए लगाया है। तो पहले मैंने भी इसमें ए लगा के रखा था। एट द एंड बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर मैंने इसका ऑप्शन चेंज किया था, दा लगाया था। पहले मैंने काफ़ी देर तक इसमें ए लगा के रखा था, लेकिन जब मैं दोबारा में आया तो मार्क पर रिव्यू कर दिया था मैंने। तो जब दोबारा में इसमें मैंने 1-1.5 मिनट के बाद फिर मैंने इसको दा कर दिया। तो उसका रीज़न केवल एक ही था। मैंने एक दो एग्जाम्पल सोचे थे, जैसा कि सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट, तो उसमें भी हम ऐसे ही लगा के प्रेजेंट करते हैं सेंटेंस को। जैसा कि कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो उसमें भी हम दाई लगा के वो उसकी बात करते हैं। तो इस हिसाब से किया था, बाकी वो फिर सही भी हो गया। बाकी ये तो सही थे। ये कह सकते हैं पढ़ा हुआ इडियम इतना नहीं था रिपीटेड। कप ऑफ माई टी, माई कप ऑफ टी, ऐसा कुछ इडियम पढ़ा था, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग भी नहीं पता था और ना सेंटेंस के हिसाब से हम फिट कर पा रहे थे कि इसका सेंस क्या निकल रहा। लेकिन ये मैंने पढ़ रखा था, ऐसा कुछ इडियम होता है माई कप ऑफ टी, कप ऑफ माई टी, ऐसा कुछ। तो ये उस हिसाब से मैंने लगा दिया था। और बाकी ये इडियम एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो इजी आए थे। एक ये वाला PQRS था। तो ये PQRS में भी ऐसा कुछ खास था नहीं, ये ऑप्शन से आसानी से हो गया था। ऑप्शन भी इसके ऐसे ही दे रखे थे कि अगर आप एक पेयर भी पकड़ लेते तो पूरा वो ऑप्शन हो जाता। ये दोनों भी इजी थे। एक क्वेश्चन इधर पे बहुत लोगों ने गलत किया था, एक ये था, इस पे मैंने काफ़ी टाइम लिया था। अगर मैं ज़्यादा ही आउट ऑफ द बॉक्स होता इसमें तो ये गलत भी हो जाता मेरा। ये था द ब्लू बेरीज इन द बास्केट आल ब्लू। तो ये ब्लू क्या डिनोट कर रहा है ये पूछ रहा था। तो मैंने सबसे पहले इसमें ग्लूमिनेस लगाया था, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ ईडियम पढ़ा था इन द ब्लूज करके, ऐसा कुछ ईडियम। तो मैंने सोचा शायद वही होगा इधर पे, लेकिन फिर मैंने लास्ट में इसका भी चेंज कर दिया था, मन नहीं कर रहा था तो मैंने ए कलर लगा दिया था कि शायद ये ब्लू कलर को डिनोट कर रहा होगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था ऐसा। कि मैंने कहा ये ब्लूबेरी की कलर थोड़ी पूछेगा इसमें, लेकिन फिर मैंने कलर में ही लगा दिया। मैंने कहा देखा जाएगा, तो वो सही हो गया एट द एंड। फिर था ये 26 नंबर का मेरे CPO मेंस में भी आया था, सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन। तो ये तो बन गया था देखते साथ। एक बहुत लोगों ने ये गलत किया है, मीमेंटो की स्पेलिंग बहुत लोगों ने गलत लगाई है। तो मैंने तो ये पढ़ रखा था शब्द मीमेंटो, इसका मतलब होता है स्मृति चिन्ह। तो ये बाकी मैंने रिकमेंड भी, अपरेंट, ये सब की मीनिंग मुझे 100% श्योर था कि ये तो सही है, तो मैंने ये एलिमिनेट करके लगाया था। इसको तो मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा था, ये बाद में पता पड़ा मुझे कि ये प्रैक्टिशनर लिखा है। ये मैं कुछ प्रैक्टिशनर ऐसा कुछ पढ़ रहा था इसे, तो ये इस हिसाब से सही किया था। और क्लोज टेस्ट में भी केवल एक लास्ट वाला जो भरना था ये स्पिरिचुअलिटी, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा था, बाकी ये भी तीनों आसान थे।
और पैसेज में टोन वगैरह के जो आए थे तो वो बहुत ही इजी थे। बाकी क्योंकि कुछ आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको खुद पता पड़ जाएगा कि ऑप्शन के हिसाब से केवल एक ही टोन सही बैठ रही है उसमें, और मेरा एक ये था जिसमें वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा था पहले और दूसरे ऑप्शन में। इसमें पूछ रहा था सेंट्रल थीम पैसेज की क्या है जो डिस्क्राइब कर रहा है उस पूरे पैसेज को, तो इसमें प्रोसेस वगैरह को हार्वेस्टिंग बताया गया था, लीव्स की, इंडिगो की लीव्स की, और एक ऊपर भी था कि वेरियस यूज भी बताए गए थे, क्योंकि आप लास्ट की 2 लाइन पढ़ोगे तो उसमें वेरियस यूज भी बताया गया था। तो मैं इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूज था, लेकिन बाद में मैंने सेकंड वाले में लगा दिया। और इसके और बाकी तो पैसेज इजी आया था। ओवरऑल इंग्लिश पूरी ही इजी थी, लेकिन वही है कि एक भी गलती नहीं हुई, पूरे के पूरे सही निकले तो वो अपने आप में बड़ी बात है। बाकी ये लक फैक्टर में भी डिपेंड करता है कि मैंने वो उस समय पर लगा दिए, हालांकि मन तो नहीं कर रहा था लगाने का, लेकिन मैंने लगाए और वो सही भी निकल गए। तो जिसके भी आते हैं 135 में 135, तो वो ऐसा नहीं है कि उसको सभी आता है, मतलब ये है कि वो एलिमिनेट अच्छे से कर लेता है ऑप्शन को उस समय, और गट फीलिंग जो कहती है तो उस हिसाब से ऑप्शन को लगा देना। बाकी आप लोगों के स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरा पूरा फाइनल स्कोर ये है। इसमें मेरा मैथ में रहा है 80, रीजनिंग में 76 और इंग्लिश में 135। जीएस में कम हो गया स्कोर थोड़ा, अगर ये जीएस में 10-12 नंबर और होते तो अच्छी खासी पोस्ट मिलने के चांस हो जाते, 2-3 क्वेश्चन भी अगर सही होते, पर ठीक है। बाकी ओवरऑल मेरे हिसाब से तो ठीक ही रहा है। बाकी अब देखते हैं कैसी कट ऑफ वगैरह रहती है। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सीपीयू के लिए अब मेंस है, उसके लिए मॉक टेस्ट वगैरह चालू करेंगे, तो मिलते हैं उसके मॉक टेस्ट में।